Students, how are you all? I hope you are well and learning well, understanding all the videos and going thoroughly through the videos. In the previous video, we have started chapter 15, active and passive voice, from your English grammar portion. We have seen what is difference between active and passive voice. So here are the examples of your book. In short, you can see this table. What is active and passive voice? What is active voice? Active voice tell us what a person or thing does. The subject performs the action या verb on the object. Passive voice क्या है? Tell us what is done to someone or something. The subject is being acted upon. Now here यहाँ पे क्या है, आप देखोगे कि अगर कोई पर्सन कोई या कोई थिंग कोई काम कर रही है, ओके, कोई एक्शन में है, तब आप उस वर्ब को या उस सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस कहोगे. पैसिव वॉइस कब होगा? जब वो वर्ब का जो रिसीवर है, ओके, अब वो रिसीवर को अपन यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, ओके, होगा वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट. वाई ऑब्जेक्ट? कि वर्ब या एक्शन का रिजल्ट जिस पे भी जाता है उसको अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं. ओके, सो हेयर इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस यू विल फाइंड सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में क्या करोगे? आप सब्जेक्ट को रिप्लेस करोगे ऑब्जेक्ट के साथ, वर्ब विल बी रिमेन एंड ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करोगे सब्जेक्ट के साथ. So you can see these things with your example. There are lots of examples given in your book. Now we'll be changing active voice into passive voice. ये अपन ने with the example with the rules of tenses, आपको यहाँ पे tenses के rule याद करते हुए इनको change करना था. Now we'll be seeing passive voice form of verb in the various tenses together with example. Again I am reading. Let us now go over the passive voice form of verb in the various tenses. अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में वर्ब कैसे चेंज होंगे विद द टेंसेस. अब यहाँ टेंसेस के साथ अपन चेंज देखेंगे एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में. लेट्स सी. आप एक्टिव वॉइस में देख रहे हो फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था? एस और ई एस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म. नेक्स्ट आप देखोगे इज, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. लास्ट में आ जाएगा क्या चीज़? आपका एक सेंटेंस. लेट्स सी विद द एग्जाम्पल. जूही राइट्स अ लेटर. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है एंड ये एक्टिव वॉइस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जूही खुद एक्शन कर रही है. Form of verb in the passive voice is an are, am, are and past participle. Past participle verb की थर्ड फॉर्म देखोगे. Let's see how. आपन ने यहाँ पे देखा था here. Just let me check. Okay. ये ओके, हेयर इट इज़ थर्ड फॉर्म. आप हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म देखोगे वर्ब की. ओके, अब उसके साथ आपको इज, एम, आर लगाना है, हैज़ लगाना है, हैव लगाना है, या हैड बीन लगाना है, विल हैव लगाना है. ये सब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू देख सकते हो. लेट्स सी. अ लेटर इज रिटन बाय हर. तो यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया एंड लास्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह. नाउ लेट्स सी सिंपल पास्ट टेंस. जूही रोट अ लेटर. नाउ यहाँ पे वॉज या वर्ड लगेगा. ओके, ये वॉज या वर्ड कैसे लगेगा? जब यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है वॉज यूज होगा. लेट्स सी हाउ. द लेटर वॉज रिटन बाय हर एंड अगेन वील बी यूजिंग बाय. यहाँ पे अपन को बाय भी लगाना पड़ेगा. सारे एग्जाम्पल में आप देखोगे बाय वर्ड है. ओके, सो ये एक और ट्रिक है आपको जानने की कि एक्टिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा है. तो ये तो आप सिर्फ देख के
जान सकते हो, बट अगर आपको खुद फॉर्म करना है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, यहाँ पे आपको जस्ट सिंपल टेंसेस के रूल्स याद रखने हैं। एंड ये याद रखना है कि पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली। सो लेट्स सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जूही इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट इज अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। पास्ट कंटिन्यूअस, जूही वॉज राइटिंग अ लेटर, yes, a letter was being written by her. Present perfect, Juhi has written a letter. Next है has या have लगाओगे आप, the letter has been written by her. Next is past perfect, Juhi had written a letter. Okay, now we'll be seeing a letter had been written by her. जहाँ पे हैड यूज़ लगा रहे हो आप, हैड बीन, आप कहीं पे भी हैड लगा रहे हो। एंड टेंसेस की बात करो तो जनरली हैड बीन हमेशा साथ में आएगा। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल फ्यूचर, जूही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। जूही, नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट, जूही विल हैव रिटन अ letter will have been written by her. Next, model, can, could, may, might, must, would, इनके साथ भी आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को चेंज कर सकते हो। एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस से चेंज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे मॉडल है, इट इज़ मोडल। ओके, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, मोडल लिखोगे, not model. Juhi can write a letter. A letter can be written by her. Juhi may write a letter. A letter may be written by her. Now we'll be seeing now command, questions and negatives in the passive voice. Commands, question, negative means sentence. कोई ऐसा सेंटेंस जिससे कमांड पता चल रही है, जिससे क्वेश्चन पता चल रहा है, या कोई नेगेटिव सेंटेंस है, इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे? वर्क हार्ड, पैसिव वॉइस, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। कॉल द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। लीव द क्लास, यू आर ऑर्डर्ड टू लीव द क्लास। इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म। तो ये कमांड है। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस को कैसे, मीन्स ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि एक्टिव वॉइस में है, आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। रूल सेम रहेगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले रिकग्नाइज करना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपको टेंसेस याद रखने होंगे। ओके, इसमें आपको टेंसेस यूज़ कहाँ पे आएगा? आप अगेन जब हैज़ बीन, हैड बीन, वॉज, वर का यूज़ करोगे। नेक्स्ट, हैव यू डन द वर्क, हैज़ द वर्क बीन डन बाय यू। Did he invite you? Were you invited by him? Should I cut down this tree? Should this tree be cut down by me? नेगेटिव सेंटेंसेस को अपन कैसे चेंज करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में? अनीता डज नॉट लाइक द मिल्क, मिल्क इज नॉट लाइक्ड बाय अनीता। थर्ड एग्जाम्पल, आई कैनॉट प्ले चेस नाउ, चेस कैनॉट बी प्लेड नाउ बाय मी। When the verb in the active has an object and an object complements the object is put in the subject position and the complement retain its earlier position. Let's see ये क्या लिखा हुआ है। आप सोचोगे क्या एक्टिव वॉइस है, क्या पैसिव है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज ओके। लेट्स सी विद द एग्जाम्पल। ओके, हियर her parents named her Pallavi, she was named Pallavi by her parents। तो यहाँ पे verb क्या है? कॉम्प्लीमेंट करता है किसको? ऑब्जेक्ट को। दैट इज़ वेरी इजी, राइट, एंड वी नो इट अर्लियर। जब अपन अगेन चेंज भी करेंगे सब्जेक्ट पोजीशन एंड द कॉम्प्लीमेंट रिटेन इट्स अर्लियर पोजीशन। इन दिस केस रिटेन मीन्स वापस ले लेता है,
when a verb in the active voice has both direct and indirect object, usually its indirect object becomes the subject in the passive form and direct object retains position of object. अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, ओके, एक सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो जब उस सेंटेंस को अपन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो अपन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन को, वो बन जाएगा अपन का क्या, सब्जेक्ट, एंड जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो रिटेन करेगा, मीन्स वो वैसा ही रहेगा, वो बनेगा ऑब्जेक्ट। ओके, मिस्टर सिंघा taught us English. We were taught English by Mr. Singha. We know that the subject or verb is active voice usually preceded by the preposition by. यहाँ पे आप हमेशा देखोगे preposition by का use होते हुए, okay? Here, in the passive voice, let us now see how other preposition may be used before the agent or cause. That is again same thing कि आप object को by के साथ, yes, आप सब्जेक्ट के साथ बाय ना लगा के, सब्जेक्ट के साथ preposition बाय ना लगा के आप और कौन सी preposition यूज़ कर सकते हो सब्जेक्ट के साथ। लेट्स सी, द सिनेमा इंटरेस्टेड मी, आई वॉज इंटरेस्टेड इन द सिनेमा, तो इन द क्या आ गई अपन की preposition, यहाँ पे बाय सिनेमा नहीं आएगा, ओके। द सन्स इग्नोरेंस शॉक्ड द फादर, द फादर वॉज शॉक्ड बाय द सन्स इग्नोरेंस नहीं आएगा, एट द सन्स इग्नोरेंस। राजीव सक्सेस प्लीज्ड एवरीवन, एवरीवन वॉज प्लीज्ड एट रवीज सक्सेस। Some more example of interchange of active and passive voice are given below. So you can read this, okay? लास्ट वाला अपन एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दो हैं, कैसे? People felt that the prince was too high. It was felt that prince was too high. लास्ट में आप और कैसे लिख सकते हो? The prince was felt to be too high. इन ये दो लास्ट में दोनों ही पैसिव वॉइस है, ये भी आपका पैसिव वॉइस है, दिस वन, इवन ये भी आपका पैसिव वॉइस है। So that's all for this chapter. We end this chapter here. I hope you understand. You can go through these example 2 to 3 times. You will easily understand. आप ये जो sentences है आप अपनी daily life में use करते हो, आप अपने question answer में use करते हो, आपको easily recognize हो जाएगा which is active voice and which is passive voice. Thank you so much for listening. Stay safe.